ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना। पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की विविधता में एकता को दर्शाता हुआ एक खूबसूरत विज्ञापन वापस लिया जा चुका है, क्योंकि इस देश के बहुसंख्य मर्द अभी भी औरतों को अपनी जेब का सामान समझते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना नहीं चाहते, उनकी भावनाओं को कुचलना अपनी मर्दानगी समझते हैं। इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारे की समझ तो जाने ही दीजिए, वो इंसानियत तक की कद्र करना नहीं जानते। वो औरतों की इज्जत तो छोड़ दीजिए, वो औरतों की भावनाओं को दिखाती 45 सेकंड की एक फिल्म तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त भी जाने दीजिए, विज्ञापन की औरत से नफरत करते हैं। और नौबत यहां तक आती है कि कट्टर हिंदुत्व के पुछल्ले मर्दों को खुश करने के लिए एक कंपनी को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ता है। अब जरा देखिए उस विज्ञापन में था क्या। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना। पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम नाम से जारी इस विज्ञापन में मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू के स्वागत को दिखाया गया है। उस बहू के जीवन में आए मातृत्व के एहसास को खुशियों से भरने के लिए पूरा मुस्लिम परिवार मिलकर घर को सजाता है, उसे अपने पलकों पर बैठा लेता है। ये देखकर बहू की आंखें खुशी से छलछला उठती हैं। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। स्त्री की ऐसी मुस्कानों पर करोड़ों कायनात कुर्बान की जा सकती हैं, सजाई जा सकती हैं सुर्ख फूलों की लाखों नुमाइशें, लुटाई जा सकती हैं असंख्य जन्नतें। तो फिर एक औरत की मुस्कान से नफरत करने वाले लोग कौन हैं? और क्या हो सकती है इसकी वजह कि आदमी की आजादी के अर्थ में लिखी गई बेहिसाब किताबों में औरतों को शामिल करने को राजी नहीं है? माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना। पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। कुंठित हिंदू मर्द इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुनियादी तौर पर औरतों से नफरत करता है। वो नफरत करता है औरतों की खुशियों से, उनके फैसलों पर आक्रामक हो उठता है। उसी आक्रामकता में वो ट्विटर पर टूट पड़ता है और विज्ञापन के खिलाफ ट्रेंड चला देता है। वो कुंठित हिंदू मर्द विज्ञापन में भी औरत को मुस्कुराता हुआ नहीं देख पाता है, लेकिन अपने आप को बहादुर समझने वाला वो कुंठित मर्द भीतर ही भीतर कायर भी है, बीमार और बुज़दिल है। इसलिए वो औरत पर पीछे से वार करता है, धर्म की आड़ लेकर। वो कहता है कि तनिष्क ने अपनी आभूषण श्रृंखला का नाम एकत्वम इसलिए रखा है कि संस्कृत की ओट में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा सके। 12 अक्टूबर को दिन भर बायकॉट तनिष्क ट्रेंड कराया जाता है और मंगलवार को कंपनी को ऐलान करना पड़ता है कि हम अपना विज्ञापन वापस ले रहे हैं। और इस तरह कुंठित हिंदू मर्दों के आगे औरत की मुस्कान, उसकी खुशी, उसकी इच्छाओं, उसके फैसलों का कोई मतलब नहीं रह जाता। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। ये बात सच है कि विज्ञापनों का मकसद केवल अपना माल बेचना होता है, कंपनियों का मकसद केवल मुनाफा कमाना होता है। लेकिन जिन जड़ों से उन विज्ञापनों की फुनगी आती है, उसमें हमारी उदार मनुष्यता के सरोकारों की भूमिका होती है। इसलिए मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह तनिष्क के विज्ञापन का बहिष्कार नहीं, यह औरतों की आजादी, उनकी मुस्कान, उनकी सोच, उनकी स्वतंत्रता पर कुंठित हिंदू मर्दों की चोट है। वह सपने में भी औरतों को अपनी बेड़ियों से छूटते हुए नहीं देख सकता।
मुझे नहीं पता कि औरतों को गुलाम बनाकर एक मुल्क की आजादी के झंडे लहराने की निर्लज्जता कहां से आती है, लेकिन इससे लड़े बिना संसार में समानता और मनुष्यता के सपने नहीं देखे जा सकते। कुछ लोग लड़ रहे हैं, सारे जोखिम उठाकर भी। ट्विटर पर दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ स्त्री और उदारता के खिलाफ खड़ी कट्टर हिंदू मर्दों की जमात थी, तो दूसरी तरफ वो लोग जो संख्या में मुट्ठी भर होने के बावजूद औरत की आजादी और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करते हैं, इस मूल्य के हामी हैं। शशि थरूर ने खुलकर लिखा कि तनिष्क के विज्ञापन का बहिष्कार हिंदू मुस्लिम एकता के विचार पर हिंदू कट्टरवादियों की चोट है। हालांकि यह भी बचने का ही रास्ता है, क्योंकि शशि थरूर औरत की आजादी के विचार से कतरा जाते हैं। वहां पहुंचते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो लिखते हैं कि ये वो लोग हैं जो बहुओं की खुशी पसंद नहीं करते। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट कार्तिक लिखते हैं कि ये एक विज्ञापन के विरोधियों के आगे किसी कंपनी का आत्मसमर्पण नहीं है, बेहतर भारत की बहुत सारी उम्मीदों का हार जाना है। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, मैं आप में से किसी को भी चोट हरगिज नहीं पहुंचाना चाहता, बस इस दुनिया को बचाने की गुजारिश कर रहा हूं आप सभी से। आप चाहे जो कह लीजिए, लेकिन सच ये है कि इस संसार में जितनी भी करुणा बची हुई है, जितनी भी मोहब्बत बची हुई है, जितनी भी उम्मीद बची हुई है, जितना भी विश्वास बचा हुआ है, जितनी भी रोशनी बची हुई है और अंधेरे से लड़ने की जितनी भी ताकत बची हुई है, अकेले औरतों ने बचा रखी है। मर्दों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। आप हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो, बौद्ध हो या पारसी हो, अपनी अपनी कुंठाओं और कमजोरियों से लड़िए, वरना औरतों की मुस्कान छीनकर, उनसे उम्मीद छीनकर, उन्हें हराकर यह दुनिया नरक बन जाएगी। आप चाहें तो मुझ पर लानतें भेज सकते हैं, लेकिन इससे आप मजबूत नहीं कहलाएंगे। जो समाज एक विज्ञापन तक में मुस्कुराती हुई औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जमाने पहले दोज़ख में तब्दील हो चुका है। मैं तो कहता हूं, आप औरतों की नजरों में मुस्कान का काजल दे दीजिए, दुनिया अपने आप खिलखिला उठेगी। हिंदू और मुसलमान होने से पहले यह दुनिया मर्दों और औरतों में बटी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि हम कोई कायदे की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 19 इंडिया को ताकत दीजिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।